आप कहते हैं हमारा खुदा है, खुदा है, खुदा है, तो मैं कहती हूँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदाई होनी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ खुदा आप बोल रहे हैं वहाँ खुदाई हो लेने दीजिए। आपको किस बात का डर है? देश से पढ़ के आए हैं तो उनको समझदारी रखनी चाहिए। क्या ये मानसिक संतुलन अखिलेश खो चुके हैं? मुख्यमंत्री बन के बैठूंगा यूपी का तो आप समझ लीजिए जिंदगी में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस तरह की बयानबाजियां आप बंद कर दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी जी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कुंभ में किस बार क्या अनोखा है। और तमाम जो बात चल रही है दुकानों को लेकर, चाहे वो इस धर्म की दुकान नहीं चलेगी, उस धर्म की दुकान इस बार नहीं लगेगी, ऐसे विवाद लोगों ने सवाल भी उठाए और उन पर भी सवाल करेंगे कि लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में कुछ नहीं है, खाली ट्रेनें जा रही हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांगी सखी जी, स्वागत है जी। प्रणाम, जय श्री राम। कुंभ में आए हो आप, कैसा अनुभव कर रहे हो इस महाकुंभ में? देखिए, ये महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है और अब एक नया नाम आ गया डिजिटल कुंभ, जो आज की जनरेशन्स के लिए है डिजिटल कुंभ। और सुरक्षा हेतु भी बहुत अच्छा है डिजिटल कुंभ नाम। और ये है कि 144 ईयर्स के बाद ये ऐसा एक योग बना है कि महाकुंभ का ये योग बना है। तो हम ये कहते हैं कि बड़ा आनंद का महसूस होता है। हमने हमारे किन्नर समाज के साथ पहला स्नान, अमृत स्नान हम लोगों ने किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से सरकार ने सुविधाएं दी हैं हम लोगों को, सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो सुविधाएं दी है, हम कहते हैं शुक्रिया अदा करते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इतना भव्य और दिव्य तरीके से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा कुंभ है और आनंद का महसूस होता है। कहते हैं ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, मतलब आनंद ही आनंद है, कुंभ में स्वाद ही स्वाद है। हर जगह देखिए हम लोग सेवाएं कर रहे हैं, भंडारे की सेवाएं चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और कई कुछ नया भी हो रहा है। अभी हमने इसी कुंभ में, इसी दिव्य भव्य कुंभ में हमने अर्धनारीश्वर धाम का गठन किया। अर्धनारीश्वर धाम के अंतर्गत इसी दिव्य कुंभ में हमने वैष्णव किन्नर अखाड़े का भी गठन किया और हमारे कई किन्नर बच्चों को पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर घोषित किया है। और आने वाले टाइम में वो ही महामंडलेश्वर इस वैष्णव किन्नर अखाड़े को चलाएंगे। जब महाकुंभ शुरुआत में ही तब ये था कि इस बार यहाँ पर दुकानें, मुस्लिम धर्म के लोग दुकानें नहीं लगा सकेंगे, जो कि पहले से लगाते आए थे हर बार। इस पर विवाद भी हुआ, तमाम नेताओं ने, विपक्षियों ने, तमाम बुद्धिजीवी लोग थे जो कह रहे थे ये तो बांटने वाली चीज़ है और योगी जिस नीति पर चल रहे हैं वो हमेशा बांटने की बात करते हैं, ये अलग से और बांटने की बात करती। तो आप इस मुद्दे पर सहमत है कि नहीं, मुस्लिम समाज की यहाँ दुकान नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अगर हम आदरणीय मुख्यमंत्री की जो बात को अगर समझेंगे तो उसमें काफ़ी तथ्य है। दुकानें लगने नहीं लगने की बात नहीं है मुसलमानों की, बात ये है कि जो मतलब बहुत अच्छे मुस्लिम बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस कुंभ में उनका लाभ उठा के कुंभ के अंदर कुछ गलत गतिविधियां ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी का नाम खराब होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि भाई मुस्लिम्स को यहाँ दुकानें नहीं लगाने देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों से कोई नाराज़गी है कि आपको हम दुकान लगाने के लिए मना करें। उसका तथ्य हम सबको समझना चाहिए। आज अगर मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ दुकान लगाती है तो उसमें से कौन व्यक्ति कैसा है क्या नहीं, सब एक बराबर नहीं होते। 5 उंगली है, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती है। उन भोले भाले मुसलमानों का गलत फ़ायदा उठा के, पैसे का लालच दे के, कुछ भी करके कुंभ में ऐसी गलत गतिविधियां हो जाएंगी तो उसका जो परिणाम है हमारे मुसलमान बच्चों पे असर पड़ेगा ना, उनकी कौम पे असर पड़ेगा, उनके पंथ पे असर पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय लिया कि इस दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ के अंदर हमको सेफ्टी रखनी है, ना हिंदुओं को कोई तकलीफ़ हो, ना मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठे, ऐसा है।
तो इस तथ्य को हमें पॉजिटिव वे में समझना चाहिए। हम कोई भी चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो ये गलत बात है। पॉजिटिविटी समझिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो है सब कौम के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, किसी का गलत नहीं सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, तो उसे पॉजिटिव लेना चाहिए। इस महाकुंभ से एक और आवाज़ उठी है, बुलंद हो रही है सनातन बोर्ड की। जी जी, कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जब वक्फ बोर्ड है उसकी तर्ज पे सनातन बोर्ड होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ख़त्म भी होना चाहिए। आप भी कई बार ऐसा इस विषय पे चर्चा कर चुकी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी, मैं वक्फ बोर्ड जो है ख़त्म इसीलिए होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है इनलीगल तौर से काम कर रहा है ना। हम कभी आज तक वक्फ बोर्ड के ऊपर उंगली किसी ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे सनातन धरोहर की जगह को भी अपने वक्फ बोर्ड में लेंगे। आपने सुना है, हमने भी सुना है, कुंभ नगरी को भी वक्फ बोर्ड कहता है वो हमारी जगह है। तो कहाँ से आपकी जगह हो गई कुंभ की नगरी? आपके वक्फ बोर्ड को कितने वर्ष हो गए गठन होते हुए? नेहरू के समय में ही गठन हुआ था ना ये सारे वक्फ बोर्ड। तो आप तब से लेके अभी तक, जब आप कितनी भूमि आप लोगों के पास थी? 3 लाख कुछ इतनी भूमि थी ना, आज 8 लाख से ऊपर आपके एकड़ जैसी भूमि हो गई। तो मैं कहती हूँ ये कहाँ से आ गई भूमि? तो वक्फ बोर्ड को भी, तथाकथित वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है, पद पे बैठे हैं, मुस्लिम बच्चे बैठे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि या तो आप लोग जो भूमियों के ऊपर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाएं, और उस वक्त की सरकारों को भी आज बात करनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है गलत निर्णय ले रहा है। आज अगर वक्फ बोर्ड ने गलत नहीं किया होता तो हम सनातन बोर्ड की मांग नहीं करते, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। अगर सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो पूरे भारतवर्ष की जितनी भी भूमियाँ हैं उनको वक्फ बोर्ड कहेगी ये हमारी भूमि है। इसीलिए अति आवश्यक है सनातन बोर्ड का गठन होना, और सनातन बोर्ड के अंतर्गत हमारी जितनी भी सनातन की ज़मीनें हैं, जगहें हैं, जो सनातन संस्कृति और धरोहर है, उसको बचाने के लिए सनातन बोर्ड आज के डेट में अति आवश्यक हो चुका है। संभल की भी चर्चा हुई होगी, संभल की बहुत चर्चा चली देश भर में। जब संभल में बुलडोज़र चले, वहाँ पर मंदिर निकला, और तमाम कई जगह कह रहे हैं कि हर शहर में कहीं ना कहीं मंदिर निकल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं, लोग आराम से प्यार से रह रहे हैं, लेकिन ये रहने नहीं दे रही है सरकार। देखिए, विपक्षियों का काम है कुछ भी बोल देते हैं। उनको ये समझना चाहिए विपक्षियों को कि हम जो कर रहे हैं सनातन धरोहर को बचाने का कार्य करें, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां, न्यू जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। संभल में से जो जगह निकली है, जो हमारे भगवान शिव शंकर हर हरि का मंदिर निकला है, कई कुएं निकले हैं, तो हम साक्षात प्रमाण है ये। तो आप प्रमाण को तो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके इर्द गिर्द जितनी भी भूमियां हैं, मंदिर बने हुए, वो सारे स्वयंभू निकल रहे हैं ऑटोमेटिकली, कोई खोद के नहीं निकाल रहा है। चिन्ह मिले हैं तो निकल रहा है। आप कहते हैं हमारा खुदा है, खुदा है, खुदा है, तो मैं कहती हूँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदाई होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ खुदाई होगी तो हमारा असली खुदा उसमें से निकलेगा, जिसमें आपने उनको दबा के रखा है। तो इसीलिए सर्वे होना चाहिए, आप प्रेम पूर्वक वो सर्वे होने दीजिए, और जहाँ खुदा आप बोल रहे हैं वहाँ खुदाई हो लेने दीजिए। आपको किस बात का डर है? आपने कुछ छुपाया इसीलिए आपको डर महसूस हो रहा है ना, छुपाया नहीं होता इसीलिए डर महसूस नहीं होता है। और ऑपोजिशंस को भी मैं कहती हूँ, आप समझदार है तो समझिए, सम्मिलित होइए, और इसमें आपको आगे आना चाहिए, ना कि टिप्पणी पे टिप्पणी करते रहना चाहिए, ना कमेंट पे कमेंट करते रहना चाहिए। ऑपोजिशन किस बात का कमेंट कर रहा है? किसको बचाने के लिए ऑपोजिशन ये कमेंट कर रहा है? या तो मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ऑपोजिशन कमेंट कर रहा है, तो ये गलत बात है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि खुदाई नहीं, ये भाईचारे की खुदाई है, इससे भाईचारा ख़त्म हो रहा है, देश में उन्माद पैदा होंगे। अखिलेश जी की मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, है ना, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो उनको समझदारी रखनी चाहिए। क्या ये मानसिक संतुलन अखिलेश खो चुके हैं अपना? अखिलेश को मैं अच्छे से जानती हूँ,
मिली हूँ अखिलेश से, ऐसा नहीं है, मगर अखिलेश को मैं यही चीज़ समझाऊंगी, आओ एकजुट हो, हम एकजुट होंगे तो तीसरा कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। आप ऐसा बातें करके तीसरे को आप मौका दे रहे हो बात करने का। आपको, आप अगर सनातनी हो, सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, तो आप एकजुट होंगे, आके उसमें सम्मिलित होंगे और मान्य करेंगे संबल की बात को भी। कह रहे ट्रेनें भी खाली जा रही हैं, कोई जा ही नहीं रहा है कुंभ में। अखिलेश जी कह रहे हैं, रिकॉर्ड देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी हंसी आ रही है अखिलेश की बातों पे, है ना, क्योंकि अखिलेश जो बैठे बैठे कमरे में जो सोच विचार जो मंथन कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आ रही है उनकी बातों के ऊपर। अखिलेश जी, आप सोच समझ के तोल मोल के बात करें, समाज सुन रहा है, इस तरह की बातें ना करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा, वरना अच्छा असर नहीं होगा, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात नहीं। आने टाइम में जो आप सोच रहे मैं मुख्यमंत्री बन के बैठूंगा यूपी का, तो आप समझ लीजिए ज़िंदगी में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस तरह की बयानबाजियां आप बंद कर दें, मैं आपको क्लियर बोलती हूँ। ये किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी आपसे नम्र विनंती करती हैं इस बात को लेकर। क्या जो योगी जी का बयान था चुनाव में खूब चला, बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आप सहमत है कि ये सही बयान थे? बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, हमें हर बात को पॉजिटिव लेंगे तो सब सही है। योगी जी ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश बटा था ना, हिंदू बटा था ना बांग्लादेश में, इसीलिए बांग्लादेश जब बटा हिंदू तभी तो कटा बांग्लादेश से हिंदू। अगर हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में एकजुट होता तो शायद आज जो असर बांग्लादेश में हुआ वो नहीं होता हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के लोगों के साथ नहीं होता, पुजारियों के साथ नहीं होता, मंदिरें ना तोड़े जाते, श्री विग्रहों का अपमान नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू बटा था। इसीलिए आज बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हाल है और वो कट गया। आज मैं आप ही के इसी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एक ही कहूँगी, बटोगे का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष को बटना नहीं है, एक होना है। एक होंगे तो सेफ भी होंगे, एक होंगे तो कोई काटने का हिम्मत नहीं कर सकता है भारतवर्ष को। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक और उपकार, चैतन्य चरितामृत में कहा है। ये भारतवर्ष है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली जीव है जो हमारा इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है। अब भारतवर्ष में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमें सार्थक करना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष देवों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, और इस भूमि पे हमारा अवतरण हुआ है। समझो हम सबका अवतरण हुआ है इस भूमि पे, तो हमें वापस लौटने का कार्य करना है। एक दूसरे को कुंभ के ऊपर इधर उधर टिप्पणी करके कुछ हासिल नहीं होगा, है ना, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम हमारे कर्म बांध के वापस इस दुनिया से जाएंगे, वापस मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल कुंभ से बाहर का है, कुंभ से क्या देश से भी बाहर का है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं और बनने के बाद घोषणा ऐसी की कि वाकई में सब सोच रहे हैं कि ये क्या बोल दिया। वो कह रहे हैं कि जेंडर तो दो ही है हमारे देश में, मेल और फीमेल, थर्ड जेंडर है ही नहीं। तो मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने लिया है। तो आई वॉन्ट टू से टू डोनाल्ड ट्रंप दैट गो एंड रीड द बाइबल, what the Bible contains about the third gender. You cannot neglect third gender in the Bible. So when you are on your position, you got a very good position because of the Indians, because our Pradhan Mantri Narendra Modi has done the prayers a lot for you also, that you should come. But when you are sitting on your position, you cannot do like that. You cannot neglect third gender people. तीसरे वर्ग के लोगों को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरे जेंडर, थर्ड लिंग के लोगों के बारे में शास्त्र में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। आप देख लीजिए, कुरान शरीफ में भी वर्णन है इसके बारे में, और बाइबल्स के भी अंदर वर्णन है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को यही कहूँगी, आई वॉन्ट टू से टू डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम योर चैनल दैट गो to the fatheri, go to the temple, your temples in America, US, and find out what the Bible contains, and then you talk. Otherwise, we will come out
विथ आवर पीपल्स, LGBT कम्युनिटी के साथ हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे और आपके खिलाफ हम पद यात्रा निकालेंगे कि ये गलत बात है। प्रधानमंत्री और इवन UN, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ग्रुप के लोग हैं, आई वांट देम टू कम अक्रॉस द टेबल एंड टेक द एक्शंस ऑन दिस Donald Trump, because this is not good. All over the country is now very sad because what the Donald Trump has done. ये ऐसा बयानात कैसे किस एंगल से दे दिया कि आए और कुछ भी, मतलब अमेरिका ताकतवर देश है, लोग बुद्धिजीवी सोचते हैं, भारत से अच्छे संबंध भी देखते हैं, लेकिन भारत में ये आप क्या है, सबसे पहले आप इन्हें शुरुआत की कि हम इसके खिलाफ सड़क पे पदयात्रा भी करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा कैसे एक थर्ड जेंडर को ऐसा कहना कि ये है ही नहीं हमारे ये लोग जो है ना, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ नॉट अ गॉड पर्सन, गॉड फेवर पर्सन, नॉट डोनाल्ड ट्रम्प इज़ दैट। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प एक भक्त होता तो शायद इस तरह की विचारधारा नहीं रखता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी ही कंट्री के अंदर सबको एकजुट आपको रखना चाहिए। यू कैन नॉट से, डोनाल्ड ट्रम्प कैन नॉट, ही शुड नॉट से लाइक दैट मेल एंड फीमेल कैन स्टे एंड these both genders are bona fide, third gender is not bona fide, only the male female gender will be there. So that is totally wrong because his thought is negative and he is a yash person. तो ये माही मंगी सकी थी जिन्हें साफ तौर पर सभी मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपने सहयोगी कैमरामैन अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, महाकुंभ से।